हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के समक्ष एक नई वीडियो लेकर। और इसमें मैं बहुत अच्छी आपको जानकारी देने वाली हूँ। जी हाँ, प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापकों के जो रिक्त पदों पर चयन होना है, उसकी भर्ती प्रक्रिया कैसे होगी, उसमें योग्यता क्या मांगी गई है, कैसा सिलेबस होगा, पेपर किस तरह का आएगा, ये सब जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। और ये वीडियो जो है दोस्तों थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, लेकिन इसमें जानकारी शुरू से लेकर अंत तक है इन स्कूलों में जो भर्ती निकली है उससे संबंधित। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ, जो सबसे ज़रूरी बात है इसमें कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक अवश्य कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसमें ये सब देखो, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, लेटर है। और ये जो लेटर है वो विशेष सचिव जो हैं आरबी सिंह, इन्होंने लिखा है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज के जो सचिव हैं उनके लिए लिखा है। इसमें यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के जो रिक्त पद हैं उनके लिए भर्ती होनी है, और इससे संबंधित कैसे भर्ती होनी है, क्या क्या प्रोसीजर अपनाना है, ये सब इसमें बताया है। तो जो इसमें शुरू से लेकर आखिर तक जो भी कुछ है वो मैं आपको इसमें, देखो ये है तो बहुत कुछ इसमें, तो मैं आपको इसे एक सार में बता दूंगी। कोशिश करूंगी कि वीडियो छोटी हो और जल्दी से जल्दी मैं आपको सब कुछ बता पाऊँ। तो ये देखिए, इसमें सबसे पहले जो बिंदु है वो हम इसमें इस बिंदु में उन्होंने यही लिखा है कि जो कौन से नियमावली के अनुसार जो है ये भर्ती होनी है। और इसमें जो शैक्षिक अर्हता है वो स्नातक है, ये आपको दिख रही होगी यहाँ पर। तो अगर आप स्नातक हैं तो सहायक अध्यापक एडेड जो जूनियर हाई स्कूल हैं इनमें जो भर्ती निकली है, इनमें आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक ये भी लिखा है, अगली आप देखिए कि बिंदु 2 में ये लिखा है कि जो यही निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिनियम जो 2009 में आया उसके अंतर्गत ही जो भी मानक बनाए गए हैं उसके अंतर्गत ही इसकी भर्ती होगी। और जो भर्ती होगी उनमें भाषा, विज्ञान, गणित और सामाजिक विषय के अध्यापक, 4 विषय के, भाषा के, विज्ञान के, गणित के और सामाजिक विषय के अध्यापकों की जो है भर्ती की जाएगी। और इसके लिए एक परीक्षा आयोजित की जाएगी, लिखा है यहाँ पे परीक्षा आयोजित की जाएगी। और उसके साथ साथ ये लिखा है कि यहाँ पर जो सामान्य ज्ञान का एक पेपर होगा ये सभी के लिए अनिवार्य होगा, सभी अभ्यर्थियों के लिए ये अनिवार्य होगा सामान्य ज्ञान का, चाहे आप भाषा से भरें, चाहे विज्ञान से, चाहे सामाजिक विषय से या गणित से भर रहे हों, लेकिन एक पेपर सामान्य ज्ञान का सभी को देना होगा, जो कि 50 जिसमें प्रश्न होंगे और ये सारे ही बच्चों को देना है। और इसके अलावा एक द्वितीय प्रश्न पत्र जो होगा जो 100 प्रश्नों का होगा, वो 100 प्रश्न आप अपने सब्जेक्टिव वाले के लिए ही देंगे। जैसे कि अगर आपने भाषा से भरा है, और भाषा में भी इन्होंने देखी दिया है, संस्कृत से हैं, हिंदी से हैं, इंग्लिश से हैं, ये यहाँ पे दिया है, आपको मैं दिखा रही हूँ। ये जो भाषा है इन्होंने ये संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, भाषा में भी आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, किसी एक का ही आप चयन करेंगे। और इसके साथ फिर इसका मतलब क्या हुआ, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामाजिक विषय, ऐसे करके इनका ये हो गया। तो 50 क्वेश्चन तो सभी को देने होंगे, जितने भी लोग फॉर्म भरेंगे वो वाला पेपर तो सबको देना है। और 100 प्रश्न आपके सब्जेक्टिव आएंगे, जिस सब्जेक्ट से आप भरेंगे फॉर्म, जो ऑप्शन आप चूज़ करेंगे, जिससे आपने स्नातक किया है, जो विषय आपके रहा है आपके साथ। तो अगर आप साइंस आर्ट्स से हैं तो विज्ञान और गणित दोनों भर सकते हैं, और फिर आर्ट्स में तो हिंदी और सामाजिक विषय आ जाते हैं। तो ये 100 प्रश्न आएंगे। इसके बाद आता है फिर ये जो है बिंदु 3 में है कि इसमें वही शैक्षिक योग्यता उन्होंने स्नातक बताई है। और लेकिन यहाँ पर एक बात इन्होंने बताई है कि प्रधानाध्यापक के पद पर अगर आप
चयनित होना चाहते हैं या आप परीक्षा देना चाहते हैं तो आपको 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव होना अनिवार्य है। जब 5 वर्ष आपने कहीं पढ़ाया हो, उसका प्रमाण पत्र हो आप पे, वो लगाएंगे तभी आप प्रधानाध्यापक पद के लिए फॉर्म डाल सकते हैं। नहीं तो फिर आप प्रधानाध्यापक पद के लिए फॉर्म नहीं डाल सकते, केवल सहायक अध्यापक पद के लिए फॉर्म डाल सकते हैं। और इसमें इन्होंने क्लियर लिखा है कि जो भी भर्ती होगी वो पूरे नियमानुसार होगी, वैसे ही नियमों के अनुसार होगी जैसे कि सरकारी स्कूलों के जो जूनियर हाई स्कूल होते हैं, जो कि पूर्णतः सरकार पर आश्रित होते हैं। सरकार से ही सरकारी उसका मैनेजमेंट और सैलरी दोनों देखती है। जिस तरह से उनकी भर्ती होती है वैसे ही इनकी भर्ती होगी। इनमें बस इतना अंतर होता है इन स्कूलों में कि जो इन्हें एड आता है, मतलब पैसा आता है, वो तो गवर्नमेंट देती है, सैलरी गवर्नमेंट से ही मिलेगी। वही सैलरी मिलेगी जो सरकारी स्कूल में जूनियर हाई स्कूल जो होते हैं 8वीं तक जो होते हैं उनमें जो सैलरी मिलती है वो ही इन लोगों को मिलेगी। लेकिन इसका मैनेजमेंट जो है वो दूसरा होगा, प्राइवेट होगा। एडेड स्कूल आपने देखे ही होंगे, ये है। और इसके साथ साथ इन्होंने और भी है कि इन्होंने ये सब लिखा है। इसके बाद यही देखिए यहाँ पे लिखा है कि सारी जो उसी के आधार पे किया जाएगा, ये सब लिखा है। फिर उसके बाद ये फिर उन्होंने यही जो मैंने आपको बताया वही सब है। और हाँ, इन्होंने फिर एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है। इन्होंने यही कही है कि जो एडेड स्कूल हैं इनके लिए जो भर्ती होगी वो निदेशालय स्तर से होगी, तभी तो ये लेटर जो है वो सचिव की तरफ से है। जबकि जो एडेड स्कूल नहीं हैं, अगर उनमें कभी भर्ती हुई तो उनमें बेसिक शिक्षा अधिकारी जो है वो अपना एक विज्ञापन निकालेंगे और उसके थ्रू भर्ती करेंगे। लेकिन इसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी का कोई रोल नहीं है। निदेशालय से ही भर्ती की सारी प्रक्रिया आएगी और उसी से सारा भर्ती का कार्यक्रम है वो होगा। और हाँ, यहाँ पे एक बात और आपको बता दूँ कि जो ये भर्ती का जो प्रक्रिया है इसमें जो लगभग वैकेंसी हैं वो 1894 के लगभग वैकेंसी होंगी। और इनमें 1894 में भी अब इनमें आप 390 माइनस कर दीजिए जो कि प्रधानाध्यापक की होंगी, और 390 अगर इनमें से माइनस करेंगे तो 1504 वैकेंसी जो हैं वो सहायक अध्यापकों के लिए होंगी। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि 1504 सहायक अध्यापकों के लिए लगभग ऐसा ये सुनने में आ रहा है कि इतनी वैकेंसी आएंगी। जब वैकेंसी आएंगी, नंबर ऑफ़ वैकेंसी शो होंगी, तो मैं अगली वीडियो में आपको क्लियर करके बता दूंगी कि कितनी वैकेंसी आई हैं और कैसे कैसे आई हैं। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं फिर अब सिलेबस के बारे में। बहुत ज़रूरी है, आप ये बात ध्यान में रखिए कि पहले तो सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन जो है सभी को देने हैं। और हाँ, एक बात और इसमें ये कहा गया है कि पहले ये जो है परीक्षा कराई जाए, उसके बाद टीईटी होगी। टीईटी की जो परीक्षा 2020 की नहीं हुई है उसके बाद होगी, तत्पश्चात लिखा है उसका आयोजन। इसका मतलब इसको प्रायोरिटी पे लिया गया है और बहुत जल्दी इसकी भर्ती होगी, इसलिए आप कोशिश में लग जाइए। तो आप सिलेबस को भी मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को बता दे रही हूँ। सिलेबस में देखिए यहाँ पे ये जो दिया है, ये जो वाला सिलेबस ये सामान्य ज्ञान का है, ये सभी के लिए है, सभी को ये तैयार करना है, चाहे आप किसी भी विषय से भरें जूनियर में अपना जो भी फॉर्म है। लेकिन ये इसमें सब कुछ है, जो जैसे पीसीएस का जो प्री का एग्ज़ाम देते हैं सेम वैसा ही सिलेबस है इसमें ज़्यादातर। बस ये थोड़ा छोटा कर दिया है और थोड़ा मतलब इतनी गहराई में नहीं जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन जो पूछेंगे, लेकिन सिलेबस वही है। ये देखिए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं सब, ये इतिहास आ गया, फिर यहाँ पे ये भूगोल आ गया, फिर ये पॉलिटी आ गई, राजनीति शास्त्र, ये सब आ गया। फिर ये आर्थिक जो है इकोनॉमिक्स आ गई यहाँ पे फिर ये साइंस आ गई, मतलब ये होगा पर्यावरण आ गया सब। फिर ये सामान्य विज्ञान में तो साइंस सब कुछ आ जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सभी आ गया। इसके बाद यहाँ पे ये आ गई रीजनिंग, केवल मैथ नहीं है, मैथ को छोड़कर, मतलब ये सारा आपको सिलेबस तैयार करना है 50 नंबरों के लिए। इसके बाद अब आ जाते हैं सब्जेक्ट पे। और हाँ, इसमें एक बात और कही गई है कि प्रधानाध्यापक की जो पद का चयन होगा उसके लिए एक अलग से
एक और पेपर आएगा। ये पेपर तो उसे देना ही है, एक तो सामान्य ज्ञान का, फिर सब्जेक्टिव, और फिर उसके बाद अगर वो प्रधानाध्यापक बनना चाहते हैं तो उनके लिए एक और पेपर देना होगा छोटा सा। वो भी इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको अभी दिखा देती हूँ यहाँ पे। तो वो एक पेपर है, उससे विद्यालय के प्रबंधन से संबंधित इस तरह से आपको एक पेपर देना होगा। अभी पेपर जब सिलेबस आएगा तो आगे बता दूंगी मैं। और इसके साथ ही फिर ये देखिए हिंदी का आ गया। हिंदी में वही अपठित गद्यांश और साहित्य और भाषा, लेखक और कवियों के नाम, उनकी रचनाएं, ये सब आएगा अगर हिंदी में आप दे रहे हैं। फिर इसके बाद ये इंग्लिश में आ जाते हैं। जो भी इंग्लिश से भरेंगे उनके लिए भी सेम है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, लैंग्वेज, ग्रामर, अनसीन पैसेज, जिन्हें हिंदी में अपठित गद्यांश कहते हैं। उसके बाद ये बुक्स जिनने लिखी हैं उनका क्या वर्क है, ये सब राइटर्स, ये सब आएगा। संस्कृत में भी सेम वही है, उनका इतिहास, संस्कृत का व्याकरण, अपठित गद्यांश, पद्यांश, और प्रमुख लेखकों कवियों के नाम और परिचय, उनकी कृतियाँ, उनने क्या क्या कृतियाँ बनाई हैं। इसके बाद सामाजिक अध्ययन का काफ़ी बड़ा सिलेबस है, और सामाजिक अध्ययन में तो सभी कुछ होगा मेरे ख्याल से। इतिहास, भूगोल, हाँ देखिए ये यहाँ से यहाँ तक मुझे लग रहा है ये सारा ये सब इतिहास है। फिर इसके बाद ये यहाँ पे आ जाता है सब, ये आ जाता पॉलिटी है। फिर पॉलिटी के बाद ये सब भूगोल आ जाता है। तो यहाँ पे ये है, इसका मतलब इतिहास और आपका ये पॉलिटी से रिलेटेड थोड़ा सा है। और उसके बाद यहाँ पर ये भूगोल है, यानी कि इतिहास, पॉलिटी और भूगोल के जो ये सिलेबस है ये आपको तैयार करना होगा। टॉपिक वाइज तैयार करिए तो आपका जल्दी तैयार होगा, है ना। इसके बाद आते हैं ये इसी का सिलेबस चल रहा है यहाँ पे, ये अभी इसी का सिलेबस चल रहा है सामाजिक विषय का। फिर गणित का ये सिलेबस आ गया। गणित में भी सब होगा, बीज गणित से रिलेटेड, अंक गणित, फिर उसके बाद ज्योमेट्री जो है, पाई चार्ट और वो सब, उसके ये सब कुछ इसमें आएगा। ये देखिए पाई चार्ट वगैरह हैं, ये वृत्त, ये चतुर्भुज, और ये सब ये ज्योमेट्री के अंतर्गत आ जाते हैं। प्राकृतिक रचना, ये सब आप जो भी जिस विषय से संबंधित है उसको अपने सिलेबस को ध्यान से पढ़िएगा। टॉपिक वाइज फिर से कह रही हूँ क्लियर करिएगा तो आपकी ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होगी। इसके बाद विज्ञान में आ जाते हैं। विज्ञान में भी इतिहास, भूगोल और विज्ञान में भी ये इसके बाद ये भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान तीनों ही आएंगे। तो इसमें देखिए ये पूरा इन्होंने देखो जंतु और ये वनस्पति विज्ञान का है। फिर ये वायु, जल, ये आ गया उनका रसायन विज्ञान, और ये अम्ल क्षार, ये रसायन विज्ञान आ गया। ये मापन इसमें भौतिकी के अंतर्गत आ गया, ऊर्जा भौतिकी के अंतर्गत आ गया, ये सब ना। तो ये है। उसके बाद हाँ ये सिलेबस ये प्रधानाध्यापक के लिए आ गया। प्रधानाध्यापक को पहले 50 नंबर का देना है, फिर वो भी देना है, फिर प्रधानाध्यापक का एक ये आया। मैं कह रही थी विद्यालय प्रबंधन से संबंधित, प्रशासन से संबंधित, इस तरह का केवल ये प्रधानाध्यापक के लिए है। प्रधानाध्यापक इसको तैयार करेंगे और ये वाला पेपर भी उनके लिए आएगा। तो ये इस तरह से, ये तो हमने सिलेबस की बात कर ली। अब हम बता देते हैं कि आपकी भर्ती प्रक्रिया कब होगी। कुछ इसमें क्या है कि विज्ञापन का जो प्रकाशन है, विज्ञापन का प्रकाशन होगा 18 फरवरी को। 18 फरवरी को यानी कि अभी एक हफ्ते में हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं 22 तारीख से। फिर 8 मार्च तक का रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि होगी, और 9 मार्च तक की आपकी होगी शुल्क जमा करने की। यानी कि 18 फरवरी को विज्ञापन आएगा, 22 फरवरी को आप फॉर्म फिल करना शुरू कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करना, और 22 से 8 तक का ही टाइम है आपके पास, यानी कि 15 दिन का टाइम। इसी में आपको फॉर्म फिल होगा। फिर आप उसका प्रिंट का ले सकते हैं 10 तारीख को। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आपको ये तो इतना वो नहीं है, ये तो सब वो है। फिर इसके बाद सबसे ज़रूरी है, फॉर्म फिल करने के बाद आप अपने प्रवेश पत्र कब निकाल सकते हैं। तो प्रवेश पत्र आप लोड कर सकते हैं, मतलब लोड कर देंगे प्रवेश पत्र 5 तारीख को, ये जो बता रहे हैं
5 अप्रैल को ये प्रवेश पत्र आपको जो है मिलने लगेंगे। साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो लोग अपलोड कर देंगे। और उसके बाद परीक्षा की तिथि सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, जो है 11 अप्रैल, यानी कि फरवरी से आपको लगभग 1.5 या 2 महीने का टाइम, या आपको 2 महीने का टाइम मिल रहा है। उस 2 महीने के टाइम में ही आपको तैयारी करनी है और एक अपना लिए एक अच्छा रिजल्ट लेके आना है। तो समय बहुत कम है, तैयारी में जुट जाइए। 11 अप्रैल को पेपर होगा आपका और 2 पालियों में होगा। एक देखिए सहायक अध्यापक के लिए 9 से 11 बजे तक, फिर प्रधानाध्यापक के लिए वही 1 से 3:30 बजे तक। प्रधानाध्यापक का जो वो दूसरा वाला पेपर था, मैनेजमेंट वाला, वो। और द्वितीय प्रश्न पत्र 4:30 से 5:30 तक, ये है। तो इस तरह से आप पेपर की तैयारी कीजिए। पेपर देने के बाद तो कब परीक्षा और वो उसका उत्तर आएगा, इससे ध्यान मत रखिए, अभी सिर्फ अपनी तैयारी में लग जाइए। और जब आप अपनी तैयारी में लग जाएंगे, अच्छे से तैयारी आप करेंगे, फिर जो भी डेट होगी उस डेट पर आप पूरे कॉन्फिडेंट होकर पेपर देने जाएंगे और आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। तो जो लोग अपनी उसमें लगे हुए हैं कि हाँ हमें कोई ना कोई एक अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है, तो अभी से लग जाइए। टाइम बहुत कम है और तैयारी बहुत ज़्यादा करनी है। सिलेबस तो आपने देख ही लिया कितना ज़्यादा सिलेबस है। अगर आप टॉपिक वाइज भी तैयार करेंगे तो 2 महीने में बहुत जल्दी आपको तैयार करना पड़ेगा। काफ़ी टॉपिक हैं, सामाजिक विषय में देखिए कितने सारे टॉपिक हैं, उसके साथ साथ ये सब। और फिर वो सबसे पहला तो आपको ये सामान्य वाला, तो इन सब की तैयारी में लगे रहिए और आशा करती हूँ आप सफल होंगे। और मिलती हूँ अगर कोई इसका अपडेट होता है उस अपडेट के साथ अपनी अगली वीडियो में। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। फिर मुझे लगता है और अच्छी वीडियो बनाई जाए, कोई नई जानकारी ऐसी है जो सबको दी जाए, है ना। तो सृष्टि स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके ही जाइएगा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।